औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम my dear friends, dear students। U3 का पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम ज्योमेट्री का एक और पोर्शन उठाने जा रहे हैं। एक और चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होती क्या है? ये कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक 100 रुपये का नोट है, ठीक है ना? 100 रुपये का नोट है। आप अच्छे से उसका साइज देख सकते हैं, उसकी शेप देखते हैं, ठीक है ना? अगर मैं इसी किस्म का, इसी शक्ल का एक और नोट ले आता हूँ तो आप देखते हैं कि ये एक नोट जो है ये उस दूसरे नोट के ऊपर आ जाता है, पूरे का पूरा उसको कवर करता है। देखो आप, पूरे का पूरा उसको कवर करता है। यानी शु अत बराबर यवान, तु शु हु नोट शु अथि यवान, शु बासा अकुई नोट शु। तो जब मैंने when I placed 100 rupee note over the other, it completely covers it। इम कोर मुकम्मल तौर कवर, इम कोर मुकम्मल तौर बंद and exactly covers it। तेल क्या तौर अस फिक्री? अस तौर फिक्री तेल कि यम दोनवे नोट यम छु इमन हसा छु सेम शेप, सेम साइज। तौर ना फिक्री? क्या अगर इमो मज अख लकुट आसी ब्याक बोर्ड आसी, ये करी ना एग्जैक्ट कवर अत। या एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये एक डब्बा है, आप देखते हैं, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे एक और डब्बा मैंने लाया, ज़रा देखो आप। ये जो दो डिब्बे आपको नज़र आते हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, उनका साइज जो है ये एक दूसरे को कवर करते हैं। आप देखिए, इस डब्बे ने उस डब्बे को एग्जैक्ट कवर किया। क्या आपको दूसरा डब्बा नज़र आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले डब्बे ने उस नीचे वाले डब्बे को कंप्लीटली कवर किया, इनको मुकम्मल तौर पर। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है? इससे भी हमें यह पता चलता है कि ये डिब्बे जो दो हैं, इनकी सेम शेप एंड सेम साइज है। इनका साइज भी एक ही है और उनकी शक्ल भी एक जैसी है। इसी तरीके से हम बहुत सारी और मिसालें दे सकते हैं। अगर हम आपकी एक नोटबुक से 2 पेजेस ले आते हैं, एक पेज दूसरे पेज को कवर करेगा, तो अगर एक पेज ने दूसरे पेज को कवर किया तो हम ये समझेंगे कि उनकी सेम शेप है और सेम साइज है। या इसी तरीके से अगर आप ब्लेड को लेंगे, जो शेविंग ब्लेड होता है, अगर एक ही कंपनी का होगा तो एक ब्लेड जो होगा वो दूसरे ब्लेड को कंप्लीटली कवर करेगा, एग्जैक्टली कवर करेगा। तो उससे भी हमें यह पता चलता है कि वन शेप covers the other exactly and completely। तो अस तर फिक्री कि इमन छु तेल सेम शेप एंड सेम साइज। तेल थो तो गोब्रो याद। लेट अस रिमेंबर दैट तेल क्या गए? कॉन्ग्रुएंस। शाबाश। कॉन्ग्रुएंस टू figures are said to be congruent। said to be congruent। ऐसे को दोन फिगर्स, क्योंकि हम यहाँ पे फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो 2 figures are said to be congruent। जो फिगर कार हेकन congruent असित इफ
दे हैव अगर तिमन आस सेम शेप एंड सेम साइज अगर तिमन सेम शेप तो सेम साइज आस साइज ते आस कुनै ह्यूई शक्ल ते आस कुनै ओके शाबाश। अब अगर हम फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे हम पहले हमने डील करनी है विद प्लेन फिगर्स क्योंकि फिगर्स जो है फिगर्स ज्योमेट्रिकल फिगर्स दो किस्म की होती हैं वन इज़ प्लेन फिगर एंड अनदर इज़ सॉलिड फिगर ओके। तो यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट रहना है हमने यहाँ पे इन डिटेल में बात करनी है विद प्लेन फिगर्स तिमो मज तु प्लेन फिगरन हज कस्म यम ट्रायंगल्स वनान प्लेन फिगर क्या गई प्लेन फिगर गई सो फिगर विच वी ड्रॉ इन अ प्लेन कह ति स्मूथ सरफेस इट मे बी योर प्लेन बोर्ड इट मे बी प्लेन पेपर और इट मे बी एनी स्मूथ सरफेस गो सो फिगर युस इज ड्रॉ करोन ऑन अ प्लेन दैट्स कॉल्ड एज प्लेन फिगर ओके। प्लेन फिगर ऑलमोस्ट 2 डायमेंशन दैट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ युस इज ड्रॉ हेकान प्लेनस मज करित 3 डायमेंशनल या सॉलिड फिगर युस सह 3 डायमेंशनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गो तेल वुचु तुम कि दोन ऑब्जेक्टन सेम शेप तो सेम साइज युस ये रिलेशन अस ये हावन द रिलेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रेंट दैट्स कॉल्ड एज कॉन्ग्रेंस तथ गई कॉन्ग्रेंस दैट्स कॉन्ग्रेंस इज अ रिलेशन congruence is a relation between any 2 figures or objects which show that the 2 objects are congruent. Okay, what is congruent? Congruent means 2 figures having same shape and same size जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के जरिए से दिखाया भी और बताया। अब यहाँ पे हम प्लेन फिगर्स की बात करें अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ लाइन सेगमेंट ठीक है लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है इसका नाम है ए बी ओके। इसी तरीके से एक और लाइन सेगमेंट है ठीक है इसका नाम है सी और डी। क्या लगता है आपको ये लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की शेप जो है सेम शेप एंड सेम साइज ऑलमोस्ट हेक और योर गसित तिकाज बह अत सत बनावा रफली बस समझाने खतर बह वनान ठीक है ना शाबाश। सो आपने क्या देखा अगर इस लाइन सेगमेंट को सीडी को हम लेंगे और उसके ऊपर चढ़ाएंगे ये एग्जैक्टली उसको कवर करेगा तो इससे हमें पता चला कि इसकी सेम शेप है और सेम साइज है। तो अगर उसकी सेम शेप और सेम साइज होगी तो वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रेंट ओके। अब अगर यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट है मान लेते हैं उसका नाम है पी एंड क्यू ठीक है यहाँ पे एक और है आर एंड एस हमने ये बताना है क्या ये कॉन्ग्रेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक सीध में होनी चाहिए नहीं उनकी शेप और उनका साइज बराबर होना चाहिए। अगर P से Q तक की 5 सेंटीमीटर है अगर R से S तक भी उसका साइज जो है 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो शक्ल उनकी सेम है तो हम ये बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। अब अगर मैं एक और लाइन सेगमेंट ले लूँ फॉर एग्जांपल ये लाइन सेगमेंट है इसका नाम है पी क्यू ये दूसरा लाइन सेगमेंट है इसका नाम है आर एस। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे शक्ल उनकी सेम है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट शक्ल सेम है लेकिन साइज डिफरेंट। तो जिन फिगर्स की शक्ल सेम शेप होगा लेकिन साइज जो है साइज डिफरेंट होगी
उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट नहीं बोलते, इनको सिमिलर कहा जाता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट्स. सो दीज आर सिमिलर फिगर्स. यानी सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप एक जैसी हो लेकिन साइज मुख्तलिफ हो, और कॉन्ग्रेंट वो होते हैं जिनका शेप और साइज एक जैसा ही हो. तो ये लाइन सेगमेंट्स की बात मैंने आपको बताई. तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है, दैट इज दे आर इक्वल, then they are congruent. Okay, that means if two line segments are congruent, they are equal. We can say if two line segments z conclusion करे से draw. नंबर अख करू तुम ड्रा अगर दोन लाइन सेगमेंटन आ सेम लेंथ तम आसन इक्वल गो तेल आसन तम कॉन्ग्रेंट. वने अगर टू लाइन सेगमेंट्स आसन कॉन्ग्रेंट, अगर टू लाइन सेगमेंट्स आसन कॉन्ग्रेंट, दे आर इक्वल, तम आसन तेल इक्वल. ओके, अब कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स का हम देखेंगे, क्योंकि हम प्लेन फिगर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं. Congruence of angles. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक एंगल लेता हूं, इसका नाम है ए बी सी. ठीक है, तो यहाँ एक और एंगल है पी क्यू आर. इफ दिस एंगल इज 40 डिग्री and this angle is also 40 degree, so we can say that अगर इस ये एंगल तुलोन ये त्राउन इस यथ एंगलस पेट इस वुचो ये करा कवर अथ एग्जैक्टली करा कवर. यस, यू सी तुम वुचो युस बी छु बी फॉल्स ऑन क्यू, बी फॉल्स ऑन क्यू, A falls on P, and this C falls on R, So तेल वुचो तय कि यम ट्रायंगल कोर एग्जैक्टली कवर ये ट्रायंगल. सो तेल वनो इज दैट इज मेजर ऑफ एंगल ABC युस छु याज बराबर मेजर ऑफ एंगल PQR. So we can say that these triangles, they are congruent. Okay, now if there is one more angle, this is one angle, this is another angle. The measure of this angle is 30 degree and the measure of this angle is 40 degree. Measure of this angle is 40 degree. Okay, so can we say that these angles are congruent? No. Why? Because this angle is not equal to this angle. When this angle is not equal to this angle, ये angle छुन यात angles बराबर के go, this angle cannot cover exactly this angle, though it can cover it to some extent but not exactly हेकने आती cover करेत की. So we can say that measure of angle 30 is not equal to measure of angle 40 degree. Angle 30 and angle 40 is barabar. Okay. Clear? Then there is congruence of triangles, जो आज हमारा असली मुद्दा है.
असली जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, दैट्स कॉन्ग्रेंस अबाउट व्हाट अबाउट द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो इंशाल्लाह सह पढ़ो अस नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल थो तु याद कि कॉन्ग्रेंस गो क्या, तेल थो अस याद कि जो फिगर तमें साथ कॉन्ग्रेंट आसान यम साथ तिमन सेम शेप सेम साइज। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइन सेगमेंट्स प्लेन फिगर्स की हम बात करते हैं, तो उसमें से मैंने आपको लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे हम एक और कंक्लूजन ड्रा करते हैं, क्या, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, जो मैंने आपको दिखाया, अगर ज एंगल आसन सेम मेजरिक यानी तुम आसन इक्वल, तेल तम कॉन्ग्रेंट, यानी तिमन सेम मेजर तुम कॉन्ग्रेंट। जैसे ऊपर आपने देखा एग्जांपल फर्स्ट में 40, यहाँ पे मेजर उनका सेम नहीं है, मेजर इज डिफरेंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। सो ये ज एंगल आसन कॉन्ग्रेंट, तेल तिमन मेजर सेम। कंक्लूजन फर्स्ट ये। दूसरा, इफ जैसे ऊपर हमने दो कंक्लूजन्स ड्रा किए, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, they have same measure, their measures are same. So this was all about this congruence. Inshallah tomorrow we will take up congruence of triangles. Thank you very much.